हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं हम सेट नंबर ये है 9/9/2022 थर्ड शिफ्ट की रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी के इस एग्जाम में रेलवे में, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे इस क्लास में। टोटल 99 सेट हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए। ठीक है, 99 में से बहुत सारे सेट, आधे से ज्यादा सेट हम सोल्व कर चुके हैं। ये है अभी 9/9/2022 से थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, आप क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। इस तरह से आप एज ए मॉक टेस्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। खोज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर अटकते हो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस तरह से अगर आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस तो होगी होगी क्वेश्चन सोल्व करने की, आपकी स्पीड भी बनेगी। साथ ही साथ आपको एग्जाम का जो पैटर्न है, एनटीपीसी से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ग्रुप डी में। ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्के में लेंगे कि ग्रुप डी है तो आसान ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप डी का पेपर अच्छा पूछा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना कहीं ना कहीं फिर टाइम लग जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत होंगे और कंपटीशन भी यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी 9/9/2022 थर्ड शिफ्ट रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, जिनके ठीक बाद तीन के गुणज, मतलब कि तीन के मल्टीपल है, तीन का मल्टीपल है, इवन संख्याएं देखनी है। देखो पहली 10 है, लेकिन तीन का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे। इसके पीछे एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। 10 के पीछे तीन का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद इवन संख्या 58 है। ये तीन का मल्टीपल है दोस्तों, 21 दिए 63 होता है, तीन से भाग होता है, मतलब कि 94 के बाद नहीं है। 8 के बाद नहीं है तीन का मल्टीपल। 92 के बाद नहीं है। तो एक ही ऐसी संख्या है 58 इवन संख्या। ऐसी एक ही ऐसी इवन नंबर है, मतलब कि एक ही ऐसा जिसके ठीक बाद क्या है, थ्री का मल्टीपल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 96 से सबसे पहले गैप लेना है। 96 से 98 दो का गैप है, फिर चार का गैप है, फिर आठ का गैप है। देखो दो का गैप, फिर चार का डबल आठ का गैप, आठ का डबल 16 का गैप, फिर 16 का डबल 32 का गैप होना चाहिए। तो 32 ऐड करोगे 126 में, तो ये आएगा 8। 126 में 32 ऐड करोगे, ये आएगा 6 2 8 5 1 158। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कथन, और आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये दो निष्कर्ष दिए हुए हैं, कंक्लूजन है और ये स्टेटमेंट है। कौन सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। पहला कथन में कहता है, स्टेटमेंट में, राज्य एक्स की सरकार ने मॉनसून के मौसम में 40% सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला किया है। ठीक है जी। पहला कहता है, शहर के पश्चिमी भाग में यात्रियों की आमद आमतौर पर मॉनसून के मौसम के दौरान बाकी साल की तुलना में काफी अधिक होती है। देखो यहाँ पे बसें कहाँ शिफ्ट हुई है, शहर ए के दक्षिण शहर शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला किया है। सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से कहाँ पे, शहर ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला किया है। कब? मॉनसून के मौसम में। 40% सिटी बसों को। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है, कह सकते हैं ये यहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि शहर के पश्चिम भाग में यात्रियों की आमद आमतौर पर मानसून के मौसम में बाकी साल की तुलना में काफी अधिक होती होगी। ठीक है ना, यात्री ज्यादा विजिट करते होंगे वहां पे। तो ये कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, क्योंकि बसों को कहाँ ले जाने का फैसला किया है, पश्चिम में। यात्रियों की ज्यादा आमद कहाँ पे है, पश्चिम में। तो ये निकाला जा सकता है। शहर ए के दक्षिण में बची बसें यात्रियों की सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होंगी। अब देखो सारी बस तो शिफ्ट नहीं हुई, 40% सिटी बसों को शिफ्ट किया है शहर के ए के दक्षिण से शहर ए के पश्चिम में। तो इसका मतलब जो बच गई बसें, वो वहां पे ये भी कहा जा सकता है मानसून के मौसम के दौरान बाकी साल की तुलना में काफी अधिक होती हैं। ये भी कहा जा सकता है शहर के पश्चिम सॉरी शहर ए के दक्षिण में जो बची हुई बसें हैं, यात्रियों की सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होंगी। जो बच गई बसें, तो उस हिसाब से ये फैसला लिया होगा, ताकि वहां पे ज्यादा आमद हो गई पश्चिमी साइड में, तो पश्चिम में ज्यादा बसों को भेज दिया। जो बच गई वहां से काम समझ जाएगा। इस हिसाब से आप ये भी सोच सकते हो, ये भी यहाँ से निकाला जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इम्प्लीफाई करती है, दोनों मतलब कि कंक्लूजन स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड।
दी गई जानकारी से एक और दो दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 67 67 डिफरेंस लेते हैं, 0 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे दोस्तों दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 0 का, यहाँ पे भी 0 का, मतलब दो दो नंबर सेम रखने हैं। तो यहाँ 56 है, तो यहाँ भी 56 आया। हर नंबर के कितनी बार आते हैं? दो दो बार रिपीट होते हैं। तो 67 दो बार आया, तो 56 भी दो बार आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें स्थान पर क्या होगा? अगर सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, दाएं से पांचवें स्थान पे आपको बताना है। संख्या काउंट नहीं करनी है आपको। देखो सिंबल एक, सिंबल तो काउंट करना होगा, लेटर भी काउंट करना होगा। दो, तीन, चार, पांचवें पे आएगा जे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है। के है पंक्ति के किसी एक सिरे पे, मान लो के लेफ्ट साइड है, यहाँ पे के राइट राइट साइड है। वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान तीसरे वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। एक, दो, तीन, ये होगा वाई। तो ये कंडीशन फिर मतलब कि कैंसिल होगी फिर, क्योंकि के एंड पॉइंट पे है। और ए के बाईं और दूसरे स्थान पे वाई है, जो ए के बाईं और दूसरे स्थान पे है, ये ए है। एक, दो, वाई हो गया इसके दूसरे स्थान पे। डी और एच अलग अगल बगल बैठे हैं, डी और एच आसपास बैठे हैं। बंदे कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तीन हो गए, दो फिक्स, देखो यहाँ पे भी तीन हो गए, तीन और तीन छह हो गए। डी और एच अगल बगल बैठे हैं। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी है ए के बाईं ओर ठीक बगल में। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। एक, दो, तीन, यहाँ बैठा है डी के। और डी किसके बगल में बैठा है? एच के, तो यहाँ होगा फिर एच। के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है डी। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है। एंड अरेंजमेंट कैसे बनेगी? के लेफ्ट साइड में, फिर डी, फिर एच, फिर वाई, फिर जी, फिर ए। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है? पुरुष प्रवक्ता, ये पुरुष है, ये प्रवक्ता है, पात्र नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वेयर में नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? प्रवक्ता और पुरुष में चार है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, पांच डिब्बे ए बी सी डी ए के ऊपर एक रखे गए हैं, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है, लेकिन ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। बी और बी को डिब्बा सी के ऊपर तीसरे स्थान पे रखा गया है। बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पे रखा गया है। एक, दो, तीन, ये होगा बी। और कहता है सी और ई को एक साथ रखा गया है। सी और ई को एक साथ रखा गया है, या तो ई ऊपर हो सकता है इसके, या ई आएगा सी के नीचे आएगा। आगे देखते हैं। डिब्बा डी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा है। डी और ई के बीच एक डिब्बा है दोस्तों। डी और ई के सॉरी डी और ई के बीच एक डिब्बा है, तो हमें रखना पड़ेगा। और एक चीज और है, जिनमें से कोई भी एक सबसे नीचे नहीं है। ना तो डी सबसे नीचे है, ना ई। डी डिब्बा डी और ई के बीच केवल एक डिब्बा है, जिनमें से कोई एक सबसे नीचे नीचे है, सबसे एक नीचे है, मतलब इनमें से एक नीचे आएगा। मान लेता हूं अगर मैं यहाँ डी रखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं रखता हूँ डी, तो इसका मतलब सी किसके साथ है फिर? ई के साथ रखा गया है।
तो 4 हो गए, तो एक और रखना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन ए इन दोनों के पास नहीं आ सकता, ये कंडीशन फेल होगी। दूसरा क्या हो सकता है, इनके बीच में तो तीसरा नंबर था, बी तो ऊपर से, ये नीचे से मतलब सी के ऊपर। अगर डी रखते हैं सी के ऊपर, इनमें से एक नीचे है डी, और ई में से ई नीचे हो गया मान लो, ए यहाँ पे, फिर ए देखो सी और ई के पास भी नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सा डिब्बा ठीक मध्य में बीच में रखा गया है, डी सबसे मिडिल में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 ऐसे हो सकता है, या जी इस साइड होगा, 1 2 3 ये होगा ए। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए के बाईं ओर भी दोस्तों कितने हैं, 3 और 2 5, 2 व्यक्ति हैं केवल। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली कंडीशन फेल होगी। एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ है जी के पास नहीं है, एफ एफ यहाँ नहीं हो सकता। एफ ई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ ई के दाईं और दूसरे स्थान पे, मान लो ई यहाँ लोगे दोस्तों, एफ यहाँ आएगा, नहीं हो सकता। इसका मतलब ई यहाँ लेंगे तो यहाँ ए है, ई लेना पड़ेगा यहाँ पे, ई के दाईं ओर, एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एफ होगा 1 2 एफ होगा यहाँ पे। सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी है बी के दाईं ओर ठीक बगल में, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में। जो बच गया यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में, बच कौन गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच गया, तो डी आएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में। पंक्ति के बाएं सिरे पर डी बैठा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या 10 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और सम में अंक में 1 घटाया जाता है, विषम में 3 जोड़ना है, सम में से 1 घटाना है, इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक दोस्तों 1 2 3 1 होगा, और ये विषम है, 3 जोड़ना है, इसमें 4 हो जाएगा। दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा, दाएं से तीसरा 1 2 3 इवन है, एक जोड़ना है, सॉरी एक घटाना है, 3 होगा। इनका योग बताना है कितना होगा, 7 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक ही वर्ष में के विभिन्न महीनों यानी जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर दिसंबर में यात्रा करते हैं। जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। आर सितंबर में यात्रा करता है, आर करता है सितंबर में। आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, यहाँ तो नहीं हो सकता, आर और टी के बीच टी यहाँ नहीं ले सकते, 1 2 तो टी होगा यहाँ पे। यू और पी के बीच कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करता, यू और पी एक साथ आएंगे, देखो यहाँ एक साथ नहीं आ सकते, यू ऊपर आ सकता है, पी नीचे आएगा तो यू ऊपर आएगा। पी और एस के बीच बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, पी और एस के बीच कहते हैं 2 से अधिक मतलब कि यात्री यात्रा करते हैं, ठीक है। पी और एस के बीच अगर आपको 2 से अधिक यात्री रखने हैं, यात्रा करवानी है 2 से अधिक यात्रियों की, तो एस को रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर जे की जगह जुलाई में एस को रखेंगे तो 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। एस इसका मतलब यहाँ पे होगा, और पी यू आपस में साथ में हो सकते हैं, या पी यू यहाँ हो सकता है, मान लो पी यू यहाँ पे है, जो बचेगा यहाँ आएगा क्यू। लेकिन आपसे पूछा क्या है, जुलाई में कौन यात्रा करता है, जुलाई में करेगा क्यू, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, देखो 1 का डबल 2 है, 5 का डबल 10 है, 4 का डबल क्या है, 8 है, सेम पैटर्न है, ऑप्शन फर्स्ट में, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13,
16 होता है पी का नंबर, -2 14, -2 12, -2 10, -2 करेंगे 8, एच आएगा स्टार्टिंग में, सभी में है। 5 और 2 7, 2 देखो 5 2 7 फिर -4 +5, कोई पैटर्न नहीं बनेगा ऐसे तो। और देखते हैं, ये तो पता लग गया स्टार्टिंग में एच आएगा, लेकिन सभी ऑप्शन में एच है। उसके अलावा इसका नंबर 16 होता है, पी का इसका 21 होता है दोस्तों। इनका डिफरेंस लेंगे 16 और 21 का 5 आएगा। इसका 14 नंबर होता है, इसका 21 होता है, डिफरेंस 7 आएगा। इसका 12 होता है दोस्तों, इसका 15 नंबर होता है, 12 - 15 3 आएगा डिफरेंस। इस लेटर का जे का नंबर 10 होता है और आर का 18 होता है, डिफरेंस 8 आएगा। तो वैसे डिफरेंस भी सेम बीच में बनना चाहिए, लेटर का जो एंड पॉइंट पे लेटर है उनका डिफरेंस बीच में आना चाहिए। अगर हम देखते हैं ऑप्शन पहला 6, यहाँ पे इसका नंबर 8 होता है, इसका 6 होता है। डिफरेंस तो 2 आएगा लेकिन -2 आएगा, क्योंकि हर लेटर देखिए, जो बड़ा लेटर है ना राइट साइड रखना आपको, जिसकी काउंटिंग बड़ी होती है वो राइट साइड रखना आपको। जैसे एल से बड़ा ओ होता है, जे से बड़ा आर होता है, तो ये एफ छोटा होता है एच से, एच इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? इसका नंबर 8 होता है, लेकिन 8 क्या है, बड़ा है, तो इसको राइट साइड में बड़ा लेटर राइट साइड में आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे बड़ा लेटर है राइट साइड में आना चाहिए, यहाँ पे छोटा है, मतलब कि बड़ा लेटर ये एच इस साइड आना था और 5 इस साइड आना था, ई, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो जे बड़ा है एच से, इनका डिफरेंस भी 2 है, सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में है। ये टी है, इसके पश्चिम में है पी, और स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में है, और पी है जो स्तंभ आर के उत्तर में है। पी आर के उत्तर में है। स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में है। स्तंभ क्यू स्तंभ आर के पश्चिम में, तो ये होगा क्यू। और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में है। क्यू है जो स्तंभ आर के पश्चिम में, और डब्ल्यू क्या है, उत्तर में है। तो ये क्यू है डब्ल्यू के उत्तर में, तो डब्ल्यू इसके नीचे आएगा कहीं। स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है? टी के सापेक्ष आर की स्थिति, आर क्या है दोस्तों टी के, आप कहेंगे दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं इंग्लिश में साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 6 छात्रों जे के एल एम एन ओ ने शारीरिक शिक्षा पीई की कक्षा के दौरान एक दौड़ में प्रतिभागिता करने का निर्णय लिया। दौड़ के दौरान सबकी चाल अलग-अलग थी। एन की चाल एम से अधिक है। 6 है, एन की चाल क्या है? एम से अधिक है। जिसकी ज़्यादा होगी उसको ऊपर लिखेंगे। किंतु एल से कम थी। एन की चाल एम से अधिक थी लेकिन एल से कम थी, एल एन के ऊपर आएगा। एम की चाल जे से कम है, तो जे एम से ऊपर आएगा। एम की चाल जे से कम है किंतु ओ से अधिक है। एम की चाल दोस्तों जे से तो कम है लेकिन एम क्या है, ओ से अधिक है, ओ नीचे आएगा। के की चाल एल से अधिक थी, के की चाल एल से अधिक है तो के सबसे ऊपर आ गया। जे की चाल एल से कम थी, जे की चाल है जो एल से कम है, ठीक है। इन छात्रों में किसकी चाल सबसे अधिक है? सबसे अधिक होगी के की। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 999 3, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 4 है। प्लस का मतलब गुणा, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा का निशान आएगा। गुणा करता है भाग, जहाँ गुणा है वहाँ भाग का निशान आएगा। भाग का मतलब माइनस, जहाँ भाग है वहाँ माइनस आएगा। और माइनस करता है प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आएगा। इसको सोल्व करना है। 999 प्लस 3 गुना दोस्तों ये 10/5 2 आएगा, -4, 3 दूनी 6 -4 2 आएगा प्लस का, और 2 ऐड करेंगे 999 में तो आएगा 1001। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, ये कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है वर्ल्ड के लिए कोड क्या होगा, इसका कोड बताना है।
तो देखो वर्ड यहाँ पे भी है, ये दो वर्ड कॉमन है, माई और वर्ल्ड कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो कॉमन आने चाहिए, ऐसे ही इन दोनों में भी दो कॉमन आएंगे। मतलब यहाँ पे चार है इसके लिए वर्ड, इसके लिए दो है, तो यहाँ पे दो कॉमन आता है, एक तो पीओ कॉमन आता है और एक कॉमन आता है के ए आई। तो मतलब के ए आई और पीओ किसके किसके कोड होंगे? होम और सॉरी माई और वर्ड के। तो यहाँ से कह सकते हैं वर्ड का जो कोड होगा या तो के ए आई होगा या पी होगा, के ए आई होगा या पी होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखिए, अगर मैं निकाल लेता हूँ माई का कोड कॉमन, इन दोनों में देखो पहले और इसमें देखो कॉमन कौन सा आएगा, इसमें और इसमें, पहले और तीसरे में माई कॉमन है, एक ही वर्ड कॉमन है इनमें, सिर्फ माई, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माई का कोड आएगा इन दोनों से। तो इसको कंपेयर करो इससे, तो यहाँ पे कॉमन क्या आता है, यहाँ पे कॉमन आता है के ए आई। तो इसका मतलब ये के ए आई माई का कोड हो गया, तो पीओ कोड होगा वर्ड का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। कुछ बिस्कुट कुकीज हैं, कुछ बिस्कुट कुकीज हैं, एक सेकेंड। कुकीज को कोई मान लेते हैं, कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, कुछ केक भी हैं, सभी पेस्ट्री क्रीम है, सभी पेस्ट्री क्रीम, क्रीम को मान लेते हैं सी। कौन सा कंक्लूजन निष्कर्ष फॉलो करेगा, ये आपको बताना है, कंक्लूजन कौन सा फॉलो करेगा। कुछ पेस्ट्री बिस्कुट है, कुछ दोस्तों पेस्ट्री और बिस्कुट का कोई रिलेशन, हमें बिस्किट का कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। कुछ क्रीम बिस्कुट है, कुछ क्रीम क्या है, कहते हैं कुछ क्रीम बिस्कुट है, क्रीम और बिस्किट का रिलेशन हमें नहीं पता, ये भी गलत हो गया। कुछ क्रीम कुकीज है, कुछ क्रीम कुकीज होंगे, आपको पता है सारे के सारे दोस्तों कुछ कुकीज क्या है, पेस्ट्री हैं, कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, और सारी पेस्ट्री आती है कुकीज इसमें क्रीम में। तो यहाँ से कहा जा सकता है जो ये कुकीज होंगे क्रीम के अंदर आएंगे, जो कॉमन है कुकीज और पेस्ट्री में, ये क्रीम के अंदर आएगा पार्ट, और ये क्या होगा, ये वाले जो कह सकते हैं ये क्रीम भी होंगे और कुकीज भी होंगे। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कहा जा सकता है कुछ क्रीम क्या है, कुकीज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा फॉलो करता है ऑप्शन सेकंड, केवल निष्कर्ष तीन सत्य है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। चार और सात के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और गुणा और भाग के स्थान बदल दिए जाते हैं, तो क्या इसका मान क्या आएगा? चार सात गुणा भाग 63, गुणा की जगह भाग करना है 3, माइनस 4 की जगह 7 करना है, प्लस 18 और 7 की जगह 4 करना है, और गुणा की जगह क्या करना है, सॉरी भाग की जगह गुणा करना है, और गुणा की जगह भाग, तो यहाँ भाग था तो यहाँ गुणा आएगा। ये 3 से भाग करेंगे 21 आएगा, माइनस 7 करेंगे तो 14 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 18 चौक 72 आएगा, 14 में 72 जोड़ेंगे 86 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा एक्स के कितने विद्यार्थी कक्षा एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन दोनों नहीं। देखो एक्स के कितने विद्यार्थी या तो गणित पढ़ेंगे या पढ़ेंगे विज्ञान पढ़ेंगे, लेकिन दोनों नहीं पढ़ेंगे। मतलब कक्षा एक्स में भी आना चाहिए, एक्स के विद्यार्थी, ये हो गया। या तो अब गणित में आना चाहिए या फिर विज्ञान में आना चाहिए दोस्तों। अब ये वाला हिस्सा सिर्फ गणित में आता है जो 15 है, और ये वाला सिर्फ विज्ञान में आता है। और ये क्या है, कक्षा एक्स के विद्यार्थी हैं, एक्स के विद्यार्थी मतलब कि एक्स के सर्कल में आना चाहिए। 15 और 14 कितना होगा, 29। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। हैप्पीली शब्द में प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से लेटर से बदल दिया जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद वाले से चेंज करना है वोवल को, और कंसोनेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
उसके पहले आने वाले अक्षर से चेंज करना है, लेटर से चेंज करना है, उससे जो पहले आएगा। देखिए, अब एच है, कंसोनेंट है दोस्तों, इससे पहले वाले से बदलना है एच को। तो एच से पहले क्या आता है? एच से पहले आता है जी। वोल ए है, इसके बाद आता है बी। पी से पहले ओ आएगा, ओ आएगा। आई के बाद जे आता है। एल कॉन्सोनेंट है, इससे पहले आएगा के। वाई से पहले आएगा एक्स। इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर दो बार आएगा? दो बार इनमें से कौन सा आया दोस्तों? ओ आया है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। ये बिंदु ए है, मान लो ये बिंदु ए है। 30 किलोमीटर गया उत्तर की ओर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 34 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, 34 किलोमीटर चला और दाईं मुड़ता है, फिर 41 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, 41 चला, 30 तो ये चला, 11 नीचे निकल गया। फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता है, 47 किलोमीटर चलता है। 47 जाएगा, 34 तो इतना था, तो मतलब 13 आगे निकल गया। अंत में दाईं ओर मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। अब 11 किलोमीटर, ये 11 था, यहाँ पे ये 11 था इतना, तो ये भी 11 है। मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गया, यहाँ पे है वो, ठीक है। और बिंदु पी पर रुकता है, ये बिंदु पी है। बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूर किस दिशा में चलना होगा? अब दोस्तों ये 13 थी नीचे वाली, तो ये भी 13 होगी। तो 13 किलोमीटर चलना होगा उसको पूर्व की ओर। तो कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सेम रिलेशन देखना है जो गिवन में है, वही आपको देखना है, ऐसा ऑप्शन जो जो गिवन संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, गिवन नंबर है, जो रिलेशन उनमें है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। देखिए, 4 है, 13, 3। 4, 13, 3। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 9 है। और इसका 3 गुना भी क्या होता है? 9 होता है। तीसरे नंबर का मतलब सेकंड और पहले का डिफरेंस लिया, जो आएगा उसको 3 से गुना करना है। किससे? पहले नंबर से। दोनों इक्वल आएगा। इसमें देखते हैं ये वाला अप्लाई करके। 15 डिफरेंस आता है, 19 और 4 का डिफरेंस 15 है। और इस तीसरे नंबर का 3 गुना करेंगे तब भी 15 आएगा। सेम देखो, अब इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा, 2 का 3 गुना करेंगे 6 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इनका डिफरेंस 8 आएगा, 2 का 3 गुना 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस 24 आएगा और 8 का 3 गुना भी 24 आता है। सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या रिलेशन है, आपको देखना पड़ेगा इसमें। एच से के है, के एच के पास है, +3 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद +2 +1। जैसे 3 नंबर है, +3 ऐड कर दिया, लास्ट में लिख दिया। फिर +3 2 ऐड कर दिया, ये लिख दिया दूसरे नंबर पे लास्ट से। फिर +3 ऐड कर दिया, यहाँ लिख दिया राइट से तीसरे नंबर पे। जैसे के में के में +3 ऐड किया, 14 आएगा एन। फिर +2 ऐड किया, डब्ल्यू आएगा। फिर +1 ऐड किया, जेड आएगा। ऐसे रिलेशन आपको देखना है। के में अगर 1 ऐड करते हैं तो एल आता है, सॉरी, के में 3 ऐड करते हैं तो 14 आना चाहिए, मतलब एन आना चाहिए, यहाँ एल है, गलत हो गया। 1 और 3 4 है, ठीक है। +2 ऐड करेंगे दोस्तों, डी आना था दूसरे नंबर पे, ये भी गलत हो गया। +3 ऐड करेंगे तो डी आना चाहिए, गलत हो गया। +3 ऐड करेंगे, डी है। +2 ऐड करेंगे, 5 और 2 7 पे जी होता है, ठीक है। +1 ऐड करेंगे डी के, 1 ऐड करेंगे डी में तो ए आएगा 5 नंबर पे। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25। 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से छठा स्थान पारुल का, और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया।
तो इसका मतलब दोस्तों ओवरलैपिंग है, क्योंकि 19 और 6 25 ज़्यादा होता है, तो इसका जो स्थान है किसका? शीर्ष नीचे से सौम्या का स्थान है 19वाँ। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में, ये आपको बताना है। देखो, कहीं से भी निकाल सकते हो। मुझे इसका ये पता है, नीचे से स्थान पता है सौम्या का, ऊपर से निकाल लेता हूँ मैं। ऊपर से क्या आएगा? इसी का स्थान जो ऊपर से आएगा, ऊपर से क्या आएगा? तो टोटल में से माइनस कर देते हैं एक साइड का रैंक प्लस कर देते हैं 1। 19 माइनस सॉरी 23 माइनस 19 करोगे 4 और 1 5। तो ऊपर से रैंक इसका कौन-सा है? 5वाँ है, और पारुल का ऊपर से रैंक छठा है। तो 5वाँ और छठे के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? तो आप कहेंगे 1 भी नहीं होगा, 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।